हव्यपज्ञानतानां तन्नासे परमायने अस्विनो रोषधिनां चधारो मोद प्रमोदय। ब्रह्मा जी कहते हैं कि उन्हीं विराट पुरुष के मुख से वाणी और उन्हीं के अधिष्ठात्री देवता अग्नि उत्पन्न हुए। सातों छंद उनकी सातों धातुओं से निकले हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: गायत्री, उष्णी, अनुष्टुप, त्रिष्टुप, बृहति, भक्ति और जगति। ये 7 छंद हैं। मनुष्यों, पितरों और देवताओं के भोजन करने योग्य और उनके अधिष्ठात्री देवता वरुण विराट पुरुष की जीवा से उत्पन्न हुए हैं। नासिका के छिद्रों से प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान 5 प्राण और वायु तथा घ्राण इंद्रिय से गंध और अश्विनी कुमार उत्पन्न हुए हैं। उनकी नेत्रेंद्रिय से उत्पन्न और तेज कानों से समस्त 10 दिशाएं, श्रोत्रेंद्रिय से शब्द और आकाश निकले हैं। ये विराट पुरुष के। उनका शरीर संसार की सभी वस्तुओं के सार भाग और सौंदर्य का खजाना है। सारे यज्ञों के साधन, स्पर्श और वायु की त्वचा से निकले हैं। उनके रोग सभी उद्भिज पदार्थों का जन्म स्थान है अथवा उन्हीं से उनके यज्ञ संपन्न होते हैं। जिस समय इस विराट पुरुष के नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ, उस समय इस पुरुष के अंगों से अतिरिक्त मुझे और कहीं भी यज्ञ की सामग्री नहीं मिली। तब इन्हीं विराट पुरुष के अंगों में से ही मैंने यज्ञ पशु, स्तंभ, कुश आदि या यज्ञ भूमि और यज्ञ के योग्य सभी आवश्यक सामग्री, पात्र, वेद आदि की सामग्री संग्रह करके उन यज्ञेश्वर भगवान पुरुषोत्तम का यज्ञ करके यज्ञ के द्वारा यजन किया। उन्हीं के प्रेरणा से मैं इस संसार की रचना करता हूँ। उन्हीं के अधीन रुद्र इसका संहार करते हैं और वे स्वयं विष्णु के रूप में उसका पालन करते हैं। यह सत्व, रज और तम तीनों शक्तियां उन्हीं का अधिकार में है ना। ये विराट स्वरूप का भगवान का वर्णन है। यत्रोक्षयः क्षितितो भरणाय बिभ्रत क्रीडो कोटि तनु सकल यज्ञ मयीवन्तः अन्तर्भवानः उपागतमादि यज्ञं तं दृष्टयादिमिव वज्रधरोदधार। ब्रह्मा जी कहते हैं अनंत भगवान ने प्रलय के जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करने के लिए समस्त यज्ञ में वाराह का शरीर ग्रहण किया। बोलो वाराह भगवान की जय। आदि दैत्य हिरणाक्ष जल के अंदर ही लड़ने को सामने आ गया। जैसे इंद्र ने अपने वज्र से पर्वतों के पंख काट डाले, वैसे ही 12 भगवान ने अपनी दाढ़ों से उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। दूसरा रुचि नाम प्रजापति की पत्नी आपूति के गर्भ से सुयज्ञ के रूप में अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में दक्षिणा नाम की पत्नी से स्वयं नाम के देवता को उत्पन्न किया और तीनों लोगों के बड़े से बड़े संकट भर लिए। इसी कारण स्वयंभू मनु ने उन्हें हरि के नाम से पुकारा। कर्दम प्रजापति के घर से देवहूति के गर्भ से कपिल मुनि के रूप में अवतार लिया। महर्षि अत्रि के यहाँ अनुसुईया के गर्भ से दत्तात्रेय हुए। ब्रह्मा जी के अखंड तप के प्रसन्न होकर सनकादि के रूप में प्रकट हुए। धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से नर नारायण के रूप में अवतार ग्रहण किया। धर्म की पत्नी से नर नारायण है। राजा वैन के अंग से ऋषियों के मंथन करने पर भगवान ने पृथु के रूप में अवतार लिया। राजा नभी की पत्नी सुदेवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में, मेरे ब्रह्मा जी के यज्ञ में स्वर्ण के समान भगवान हैग्रीव के रूप में, चाक्षु मनवंतर में अंत में मत्स्य के रूप में, क्षीर सागर मंथन के समय कच्छप रूप में, अपने भक्त प्रहलाद को बचाने वाले देवताओं का कष्ट निवारण करने के लिए नरसिंह रूप में, अदिति के पुत्र वामन जी के रूप में, नारद जी को उपदेश करने के लिए हंस के रूप में, अमृत रस लेकर धन्वंतरी के रूप में, पृथ्वी को उदंड क्षत्रियों से विहीन करने के लिए परशुराम के रूप में, इक्ष्वाकु वंश में भगवान ने अपनी
अनंत शक्तियों के साथ श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में भूमि का भार उतारने के लिए भगवान यदुवंश में श्री कृष्ण बलराम के रूप में प्रकट होकर दुष्ट दानवों का संहार किया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान ने बोला है कि धर्म की स्थापना के लिए मैं युग में उतार दूंगा, ठीक ना। प्रत्येक कल्प में सप्तवती के गर्भ से व्यास जी के रूप में प्रकट होकर वेद रूपी वृक्ष का विभिन्न शाखाओं के रूप में विभाजन किया। कलयुग का शमन करने के लिए भगवान कल्कि अवतार लेकर इस पाखंडी राजाओं को मारकर पुनः स्वधर्म को स्थापन करेंगे, ठीक ना। जब संसार की रचना का समय होता है तब तपस्वी मर्ची आदि 9 ऋषियों और मेरे स्वरूप में देवताओं राजाओं का स्वरूप धारण करते हैं, तथा जब प्रलय का समय होता है तब रुद्र के रूप में अपनी सभी शक्तियों को संपन्न होकर दुष्ट दानवों का संहार करके ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा नारद, अपने संकल्प मात्र से ही विश्व की रचना करने वाले भगवान श्री हरि का मैंने तुम्हारे सामने क्षेपक में वर्णन किया। जो कुछ भी कार्य कारण अथवा भाव अभाव है वह सब मायापति भगवान से भिन्न नहीं है। परीक्षित ने पूछा, भगवान, जब ब्रह्मा जी ने निर्गुण भगवान के रूप के गुणों का वर्णन करने के लिए नारद जी को आदेश दिया तब उन्होंने किन किन को किस किस रूप में उपदेश दिया तथा जीव का पंचभूतों के साथ कोई संबंध नहीं है फिर भी उसका शरीर इन पंचभूतों से ही बनता है, तो क्या स्वभाव से ही ऐसा होता है या किसी कारणवश। महाभाग्यवान श्री सुखदेव जी, आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए कि मैं अपने आसक्ति रहित मन को सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण में तन्मय करके अपना यह शरीर त्याग दूं। महाकल्प और उसके अंतर्गत अवान्तर कल्प कितने हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान काल का अनुमान किस प्रकार किया जाता है, क्या